हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम सॉल्व करेंगे चित्रकला के प्रश्नों को। कल हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, फोटोग्राफी कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, निकोफोनिम्सन ने, मांड्रियल ने, राफेल ने। किसके द्वारा किया गया था? निकोफोर निम्सन के द्वारा। जल का प्रयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 99, जल का प्रयोग होता है किसके लिए? ग्रावुर प्रिंटिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था? ऑप्शन नंबर ए है विलियम वुडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी विलियम लंजर, ऑप्शन नंबर सी है विलियम फेडरिक, ऑप्शन नंबर डी है विलियम कैक्सटन। कौन सा है? विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना है? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर बना हुआ है? पोलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न, वांट्स एंड संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विज्ञापन, ऑप्शन नंबर बी वर्गीकृत विज्ञापन, ऑप्शन नंबर सी कारपोरेट विज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? वर्गीकृत विज्ञापन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, जी का न्यूनतम भाग कहलाता है लूप, पग, कर्ण या फिर भुजा। कौन सा कहलाता है? लूप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक विज्ञापन के जनक है? NW अय्यर, अल्बर्ट लास्कर, विलियम कोक्सन, डेविड ऑल्गवी। कौन सा है? अल्बर्ट लास्कर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है ताकि मोड़ते हुए अनुक्रम पूर्णतः सटीक हो। उसको मोड़ना कहेंगे, सिकुड़न कहेंगे, प्रभाव कहेंगे या फिर अधिरूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिरूपण, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुतायत प्रिंट रंग है? काला, नीला, शियान या फिर मैजेंटा। कौन सा है बहुतायत रंग? काला। क्वेश्चन नंबर 108, टाइपोग्राफी के एक शब्द के दो वर्णों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? अग्रणी, मार्गन, कर्निंग या फिर स्पष्टता। क्या कहा जाता है? कर्निंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दीजिए। ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है? ब्लीड, कटआउट, मैट्रिक्स या फिर फॉन्ट। क्या कहलाता है? ब्लीड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कन्फेशन ऑफ अ एडवर्टाइजिंग कृति है? पार्सुन पांडे की, डेविड ऑल्गवी की, शोभा डे की या डॉन हंट की। किसकी है? डेविड ऑल्गवी। क्वेश्चन नंबर 111, सीमा रेखा के बाहर विज्ञापन क्या कहलाता है? हैंडबिल, पीओ विज्ञापन, पैम्फलेट या फिर रेडियो विज्ञापन। क्या कहलाता है? रेडियो विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 112, एक पिका बराबर है 12 पॉइंट, 24 पॉइंट, 6 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट। किसके बराबर है? 12 पॉइंट के बराबर। एक पिका किसके बराबर होता है? 12 पॉइंट के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा sans सेरिफ के प्रकार का है? बोधनी, बास्करविले, अवांत ग्रेट, बुकमैन। कौन सा है? अवांत ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 114, सीसी माप की इकाई है? आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। क्या है? सीसी माप की इकाई है समाचार पत्र विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 115, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? RGB, HSV, LAB या फिर CMYK। कौन सा है? मुद्रण में सर्वाधिक रंग का प्रयोग किया जाता है वो है CMYK। नेक्स्ट प्रश्न है, डायगोनल रेखा छाप पैदा करता है स्थिरता, शांति, बेचैनी या फिर कोमलता को। किसको पैदा करता है? बेचैनी को। नेक्स्ट प्रश्न, लैंडस्केप फोटो धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर या फिर ग्रे फिल्टर। कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है? पोलराइजर फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 118, सामूहिकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी हुई है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धातु, पीतल, बलुआ पत्थर। कौन सी जुड़ी हुई है? रद्दी धातु। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर दीजिए। सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि क्या कहते हैं? फ्रास्को सेस्को, ब्रुअन फ्रेस्को या फिर गम्बायर पेरी विधि।
क्या कहा जाता है? फ्रेस्को सेस्को कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन पूर्णतः सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेस्को सेस्को, ब्रुअन सेस्को, मेजो फ्रेस्को या फिर मेजेंटिंग, क्या कहलाती है? मेजो फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मेजो फ्रेस्को। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्रेवर मिश्रण है किसका? लिथोग्राफी एवं ऑफसेट का, चित्रकला एवं गहनता का। ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सोग्राफी या कोलोटाइप का। ऑप्शन नंबर डी है फेडरल एवं सिलेंडर का। किसका होगा आंसर? चित्रकला एवं गहनता का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा है? चित्रकला एवं गहनता का। क्वेश्चन नंबर 122, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफ प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में वृद्धि, विरोध में कमी, संतृप्ति में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। क्या कहलाएगा? विरोध में कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, उतला DOF या ब्रोको प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? 1/20, 1/5.6, 1/16 या फिर 1/22? कौन सा होगा? 1/20। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा? 1/20। नेक्स्ट प्रश्न, उस HSV का मान 0-20-50 से बदलकर 0-80-50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा? लाल से पीले का, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल का, गाढ़े लाल से हल्के लाल का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर मॉनिटर जो परिवर्तन देखेंगे हम तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर खास सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई है? 618 से लेकर 907 ईस्वी। पहले ही ऑप्शन में सही दिया गया है, 618 से लेकर 907 ईस्वी में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 126, ब्रह्मांड प्रकार का डिज़ाइन किया है F. बेटेन ने, एड्रियन फ्रूडिगर ने, गुटेनबर्ग ने या फिर पॉल रेनर ने? किसके द्वारा किया गया है? एड्रियन फ्रूटिगर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिज़ाइनर ने किया था, उसका नाम क्या है? कैरेट, पारेट, जूल्स शेल्टर या फिर माइकल स्टील? कौन है? जूल्स चैरेट। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भव्य अधिरोपण, अधिरोपण, रंग पृथक्करण या फिर रंग अधिरोपण? क्या कहा जाता है? भव्य अधिरोपण। क्वेश्चन नंबर 129, कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? 1780 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब शुरू किया गया है? 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोफिलिक सतह का निर्माण पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए थर्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी कोलोटाइप, ऑप्शन नंबर सी लिथोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी है लेजर मुद्रण। किसका है? लिथोग्राफी का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लिथोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें हमें मिलान करना है। तो पिका हमारा किससे संबंधित है? यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 दे दिया गया है, यहाँ पर 3 होगा। पिका हमारा किससे संबंधित है? एक रेखा की लंबाई की माप से पिका संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा फांट। फांट एक तरीके का प्रकार होता है और वर्ण रंग को कहा जाता है, बुनावट सतह की गुण को कहा जाता है। 1 का 3, 1 का 3, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये भी मिलान का ही प्रश्न है। भारत में प्रचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। हमें क्रम के अनुसार लगाना है, प्रिंट, चलचित्र, टीवी, रेडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रिंट आएगा, उसके बाद हमारा है सेकंड नंबर पर रेडियो। 1 सेकेंड। ठीक है, रेडियो ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारा रेडियो रहेगा। नेक्स्ट आता है चलचित्र, उसके बाद आता है हमारा टीवी। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, पहले नंबर पर 1, 4, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? इम्पेस्टो, धूना, धूची या फिर फ्रेस्को? किसका प्रयोग होता है? इम्पेस्टो का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 134, प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ है? कोचीन, कोलकाता, कटक, चेन्नई?
कहाँ पर हुआ है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 135, सन 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन जेरोक्स 914 का आविष्कार किसने किया था? जेम्स लॉर्ड ने, M.A. सुब्बालक्ष्मी ने, चेस्टर कार्लसन ने या फिर लुईस हैमिल्टन ने? किसके द्वारा किया गया है? चेस्टर कार्लसन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, महीन रेखांकन किस ब्रुश से किया जाता है? नंबर 4, नंबर 2, नंबर 0 या फिर नंबर 6? किससे किया जाता है? 0 से। क्वेश्चन नंबर 137, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? सरकंडे की कमल से, बारीक निब से, क्रोकीवल निब से या फिर पेंसिल से? किसके द्वारा लिखा जाता है? क्रोकीवल निब से। क्वेश्चन नंबर 138, चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल, तेल रंग, इनमें से कोई भी नहीं। क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट प्रश्न, रंग जो कि पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलारोधक हो जाते हैं, तेल रंग, एक्रेलिक, टेम्परा या फिर जल? कौन से होते हैं? एक्रेलिक रंग कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 140, जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभावयुक्त दिखाई देते हैं, गाढ़े रंग आघात, तैलीय चमक युक्त, पारभासी प्रभावयुक्त या फिर अपारदर्शी प्रभावयुक्त? किस तरीके के दिखाई देते हैं? पारभासी प्रभावयुक्त दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा समूह संबंधित है? संतुलन, प्रभाविकता, एकता और उसके बाद आएगा हमारा सामंजस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकार देने के लिए ग्लाइपेटिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेल्डिंग से, कर्विंग से, मॉडलिंग से या फिर कास्टिंग से? किससे संबंधित है? कार्विंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 143, दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट कब प्रकाशित हुआ? 1665 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में? इसमें 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 144, दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी है? WPP, ओमिनकॉम, डेंटसू, पब्लिसिस? कौन सी है? WPP। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 1995 ईस्वी में निर्मित पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म जो वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी कौन सी है? स्नो वाइट, टॉय स्टोरी, जंगल बुक या फिर मोगली? कौन सी है? टॉय स्टोरी। नेक्स्ट प्रश्न, वुंडस पल्प छापा किसका है? राजा रवि वर्मा, सोमनाथ और जय झरोटिया, मोती झरोटिया? किसका है? सोमनाथ और का। क्वेश्चन नंबर 147, जर्मिनेशन सेकंड कृति है? सुनील कुमार की, अनुपम सूद की, जगदीश डे की, सैल चोयल की? किसकी है? अनुपम सूद की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए? विश्वरूप बोस, हरिन दास, चित्त प्रसाद या फिर सभी? प्रिंट मेकर कौन है? विश्वस्वरूप भी है, हरिन दास भी है, चित्त प्रसाद भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है? ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, YK शुक्ला, राम कुमार? कौन से नहीं है? राम कुमार नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 150, कंस्ट्रक्शंस जे के रचनाकार हैं? जगदीश डे, सोमनाथ और सनतकार अमिताभ बनर्जी? कौन है? अमिताभ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से छापाकारों की पहचान कीजिए? राजा रवि वर्मा, मुकुल चंद्र डे, गगननाथ टैगोर, नंदलाल बोस? बिल्कुल सही दिए गए हैं। फर्स्ट ही आंसर इसका सही हो जाएगा, सभी छापाकार की पहचान रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? एचिंग, कास्ट छापा, सेरीग्राफी, लिथोग्राफी? क्या था? कास्ट छापा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर है? रमन चक्रवर्ती, वसंत परब, जगमोहन चोपड़ा, सभी? कौन है? प्रिंट मेकर सभी है, रमन चक्रवर्ती, वसंत परब भी है, जगमोहन चोपड़ा भी है, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, द चिल्ड्रन के कलाकार कौन है? सोमनाथ और जय झरोटिया, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा? कौन होगा? द चिल्ड्रन के कलाकार हैं सोमनाथ और। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, कला महाविद्यालय लखनऊ के नवनिर्मित छापा कला
विभाग से पहले शिक्षक थे प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, महिपाल सिंह, शुक्ला सावंत, सुब्बा घोष। कौन है? प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छापाकार है? सोमनाथ होर, सनत कुमार, अमिताभ बनर्जी, उपयुक्त सभी। छापाकार पूछे जा रहे हैं, सभी हैं, सोमनाथ होर भी है, सनतकार भी है, अमिताभ बनर्जी भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, भारत में पहले कलाकार जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया है? राजा रवि वर्मा, मुकुलचंद रे, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती या विश्वस्वरूप बोस। कौन है राजा रवि वर्मा जिन्होंने पहली बार प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से एक छापाकार नहीं है? जय झरोटिया, सुनील कुमार, दत्तात्रेय आपटे, मदन लाल नागर। कौन है? मदन लाल नागर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेजेंटर्स मीटिंग के रचनाकार हैं? आनंद बनर्जी, सोमनाथ होर, बुला भट्टाचार्य या सुखविंदर सिंह। कौन? सोमनाथ होर। क्वेश्चन नंबर 160, पेरिस में रहते हुए कंवल कृष्ण ने बहुरंगीन इंतालगियों की नई छपाई तकनीक किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर से सीखी है? विलियम हैटर, लोथरेक, नैना दयाल, गोया। कौन है? विलियम हैटर। नेक्स्ट प्रश्न, लिथो छापा बहुरूपी के रचनाकार हैं? के.आर. सुबन्ना, कंचन चंदन, सुशांत गुहा, शुक्ला सावंत। कौन है? सुशांत गुहा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करिए? नैना दयाल, लक्ष्मण गौड़, आर.बी. भास्कर, उपयुक्त सभी। कौन हो जाएंगे? प्रिंट मेकर में सभी आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया है? गोया, होगार्थ, कृष्ण रेड्डी, लोथरेक। कौन है? होगार्थ। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर दीजिए। भारतीय अमेरिकी प्रिंट मेकर जिनका 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए है जरीना हाशमी, ऑप्शन नंबर बी अनुपम सूद, ऑप्शन नंबर सी बुला भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है आनंदमय बनर्जी। किनका हुआ था? जरीना हाशमी का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर को 26 जनवरी 2019 की पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दीपक बनर्जी, लालू प्रसाद, देवराज डाकोजी, ज्योति भट्ट। कौन है? ज्योति भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकालीन भारतीय कलाकार जो नक्काशी में माहिर थे? प्रयाग झाचिल्लर, कविता नैयर, जयंत पारितत्व, हरेन दास। कौन है? प्रयाग झाचिल्लर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले भारतीय कलाकार जो ग्राफिक कला सीखने विदेश गए थे? राजा रवि वर्मा, मुकुलचंद डे, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती, कंवल कृष्ण। कौन है? मुकुलचंद डे। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय प्रिंट मेकर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले के लक्ष्मण गौड़ किस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। किसमें? बड़ौदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, जल रंग और पोस्टर रंग में से पोस्टर रंग डैश है? तैल रंग, चौक रंग, अपारदर्शी रंग या फिर पाउडर रंग। कौन सा है? अपारदर्शी रंग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व का भाग है? चित्रकला, मूर्तिकला, बर्तन कला या फिर रंग। कौन सा है भाग? रंग है। क्वेश्चन नंबर 171, वस्तुओं के स्तर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? पोत, छाया प्रकाश, रेखा, संयोजन। कैसे लाई जाती है? छाया प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है? नारंगी, पीला, हरा या फिर बैंगनी। कौन है? पीला है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से पारदर्शी रंग है? जल रंग, पोस्टर रंग, तैल रंग, ड्राई पेस्टल। जल रंग है। नेक्स्ट प्रश्न, रंग द्रव्य के अणुओं की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि को कहते हैं? टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक रंग। क्या कहलाता है? टेम्परा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण, कल्पनात्मक चित्रण या फिर सृजनात्मक चित्रण। क्या कहलाता है? त्रिआयामी चित्रण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 176, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? अनुअंकरण, यथार्थवादी चित्रण, परिप्रेक्ष्य या फिर द्विआयामी चित्रण। क्या कहलाता है? यथार्थवादी चित्रण। ऑप्शन नंबर
बी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? एक आयामी आकार, दो आयामी आकार, त्रिआयामी आकार या फिर बहुआयामी आकार? क्या कहलाता है? दो आयामी आकार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गैसों के लिए प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? टेम्परा, जल, रंग, चारकोल या फिर पेस्टल? किसके लिए किया जाता है? टेम्परा माध्यम के लिए गैसों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, अनुअंकरित रूप से आप क्या समझते हैं? रूपांतरित रूप, यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप या सम्मति युक्त रूप? क्या समझते हैं? रूपांतरित रूप को अनुकृत रूप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इम्पेस्टो है ऑप्शन नंबर ए मोटे रंग लगाने की एक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी भित्ति चित्र की एक पद्धति, ऑप्शन नंबर सी टेम्परा रंगों को पतला कर चित्रण पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटिंग पद्धति। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न, आकृति की त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयोग किया जाता है पोत का प्रयोग, विविध तानों का प्रयोग, समतल अंतराल का प्रयोग या फिर रंगत का प्रयोग? क्या कहलाता है? विविध तानों का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न, एक किताब, एक चौकोर डब्बा, एक ईंट का आकार संबंधित है बेलनाकार, गोलाकार, घनाभ या फिर अंडाकार? सो सिंपल हो जाता है, घनाभकार है। क्वेश्चन नंबर 183, क्यारो रेस्क्यूरो का संबंध किससे है? परिप्रेक्ष्य से, छाया प्रकाश से, अनुपात से, लय से? किससे संबंधित है? छाया प्रकाश से संबंधित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।